नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारी खास पेशकश, इंडिया का बिग बॉस कौन। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप जैसे ही सत्ता में आई और उसके साथ साथ जैसे ही आपने अपना एक नया चेहरा, एक नया स्वरूप दिल्ली की जनता के सामने पेश किया, पूरे देश भर में एक धमक सी फैल गई। हर कोई यही चर्चा करते हुए दिखाई देने लगा कि क्या अरविंद केजरीवाल एक नई तरह की राजनीति, मुद्दों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्या वो वाकई में एक विकल्प के तौर पर आज जो हमारा राजनीतिक समीकरण है उसमें उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की आप आज आम जनता की आवाज ठीक उसी तरीके से बन सकती है जैसे एक जमाने में वीपी सिंह या फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी? क्या आप आज एक बहुत मुकम्मल विकल्प बन सकता है? तो इसी पर न्यूज नेशन ने एक सर्वे कराया। हम 10 शहरों में पहुंचे, शहर के तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और उसके बाद हमने आपके सामने क्या पेश किया वो अब आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हमारी सर्वे में, जो कि हमने देश के 10 शहरों में किया है, जहां पर हमने 2143 लोगों से बातचीत की है, और सैंपल साइज के आधार पर, जिसमें अगर आप मार्जिन ऑफ एरर ±3% ले लें, तो हम कुछ ऐसे नतीजों पर पहुंचे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं, जो आज ये साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज देश में एक माहौल बन रहा है, और यह माहौल आप बना रहा है, यानी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, उनकी नेकनामी लगातार आपको आगे बढ़ाते दिखाई दे रही है। तो कुछ एक सवाल जो हमने पूछे लोगों से, वो 10 है संख्या में, आपके सामने उन्हें पेश करेंगे। हर सवाल पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज इंडिया का मूड कौन है, इंडिया का बिग बॉस कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने ये सर्वे किया है देश के 10 बड़े शहरों में, जहां 2143 लोगों से हमने बातचीत की है। और आइए, जो पहला सवाल हमने पूछा अपने तमाम लोगों से, जो तमाम लोग जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया, उनसे जो पहला सवाल हमने पूछा, हमारा सवाल यह था कि क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं? तो आइए, यह सवाल आपके सामने अभी स्क्रीन पर, जो हमने पूछा उन तमाम लोगों से 10 शहरों में जिनके सामने यह सर्वे हमने रखा था। सवाल हमारा था, क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं? और जो जवाब सामने आए हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। 41% का मानना है कि हां, आज अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती हैं। 48% कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल चुनौती नहीं है, नरेंद्र मोदी आगे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा मामला है वो है 11%। 11% ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं या हां के बीच में, यानी कि ये फेंस सिटर्स हैं। और यही आंकड़ा एक अलग तरीके का सिनेरियो, एक अलग तरह की परिस्थिति को सामने लेकर आता है। 2 विकल्प आज आपके सामने आ सकते हैं। इस 11% के आंकड़े को अगर आप सामने लेकर चलें तो 2 सिनेरियो आज हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सबसे पहला सिनेरियो जो इस सवाल के जवाब के बाद निकल कर आता है, अगर उसे आप लेकर चलें तो पहला सिनेरियो यह बनता हुआ दिखाई देता है कि अगर इस सिचुएशन में 41% ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, अगर उसमें इस 11% को जोड़ दिया जाए, जो कि बड़ा ही सिंपल अरिथमेटिक है, शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो यह 52% हो जाता है। यानी कि देश की आधी से ज्यादा आबादी कुछ इस तरीके से मानती हुई दिखाई दे सकती है। और इसमें यह अपने आप में एक सिनेरियो नंबर 1 है जो हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। सिनेरियो नंबर 2 भी अभी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह दिखा दें कि तमाम शहरों में लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल रोड़ा बनते हैं या नहीं, इसके रास्ते में जो सबसे पहली बात निकल कर आती है वो ये निष्कर्ष नंबर 1 जो अभी हम आपके सामने बता रहे थे। निष्कर्ष नंबर 1 इसमें निकल कर आता है, सिनेरियो नंबर 1, कि अगर अरविंद केजरीवाल के हां और पता नहीं को जोड़ दिया जाए तो 52% लोग दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यह सिनेरियो अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल, जो निष्कर्ष नंबर 2 है, अरविंद केजरीवाल अपने वायदों पर खरे नहीं उतर पाते, मान लीजिए जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस कहती है कि अरविंद केजरीवाल और आपकी पोल पट्टी खुल सकती है अगले 2 महीने में, तो ऐसे में क्या होगा? हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा फिर इतना भारी हो जाए, 60% से ज्यादा लोग शायद ये मानने को तैयार हो जाएं कि फिर नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। तो ये तमाम
सिनेरियो आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जो पहला सवाल हमने पूछा उसके नतीजे अभी आपने देखे जी। क्या आपको लगता है देश का मूड यही है? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। एक खास करके महानगरों में जो मूड दिख रहा है, मतलब अभी तो आप बताएंगे कि किन शहरों में हुआ। नहीं, ये तमाम बड़े शहर हैं जिनमें हम गए, हम छोटे शहरों में नहीं गए और ना ही हम गांवों में गए। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट, जो मोदी का पिछले 6 महीने में प्रोफाइल बना था जी, वो तेजी से आगे दौड़ रहे थे जी, और लगता था कि वही बिल्कुल एक तरह से नंबर 1 बन रहे हैं। जी। लेकिन केजरीवाल और आप पार्टी ने उनको एक तरह से बीच में ऐसा रास्ता अटका दिया और जनता महसूस करने लगी है कि नहीं, एक तीसरा विकल्प हमको दिख रहा है। जी। कांग्रेस, इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस को बहुत फायदा हो रहा है, कांग्रेस तो बहुत नुकसान में है ही, लेकिन एक दूसरा विकल्प दिखने से मोदी जो 272 सीट लाना चाहते थे जी, उसमें ये सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं और ये उनके लिए संकट है। ये अलग बात है जो आपने अंत में जो बात कही, मैं उसको समर्थन करता हूं जी।